दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 की आ चुकी है। इस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट आया है, इसको आप सरकारी रिजल्ट की साइट में जाके फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी लिंक अवेलेबल हो चुकी है। चलिए आप बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट की। तो आपकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं यहाँ पर देखिए। जो आप एप्लीकेशन भर सकते हैं तो ये 24/6/2022 से भर सकते हैं। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 24 जून से स्टार्ट हो गई है। और अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5/7/2022 की लास्ट डेट है, मतलब 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है पहले से दे दी गई है कि आपका एग्ज़ाम जो है 24/7/2022 में हो जाएगा, मतलब 24 जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंपलसरी हो ही जाएगा। आपका देखिए प्रोविजनल अगर लिस्ट अगर बात करते हैं, सिलेक्शन लिस्ट, तो ये आपकी अवेलेबल हो जाएगी 1/12/2022 में आ जाएगी। और अगर बात करते हैं इनरोलमेंट लिस्ट की, अगर बात की जाए तो 11/12/2022 में आपकी इनरोलमेंट लिस्ट भी आ जाएगी। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी सभी के लिए देखिए 250 रुपये फ़ीस है। किसी को किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है यहाँ पर। आप अगर फ़ीस को पे करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं फ़ीस को। अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम आपकी 17.5 साल, मतलब 17.5 साल आपकी एज अगर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम एज की अगर बात करें 23 साल, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर 23 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर एज बिटवीन की बात करते हैं तो 29/12/1999 से लेकर 29/6/2005 तक आपकी इनके बीच में आपकी एज अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में ही आपका होना चाहिए। इनसे अगर आगे पीछे हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहाँ पर आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के जो अग्निपथ वीर है, इसकी स्कीम के तहत ये फोर्थ आपके एयरफोर्स अग्निपथ पोस्ट का नेम भी हो सकता है। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा, डिग्री या क्या, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी में आपकी अगर बात करें 10+2 इंटरमीडिएट में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। साथ में आपके 10+2 में 50% मार्क भी होने चाहिए। और 50% मार्क आपके इंग्लिश में कंपलसरी है कि आपके इंग्लिश में 50% मार्क होने ही चाहिए। नहीं तो आप अगर 50% मार्क नहीं है इंग्लिश में तो आप इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके आगे अगर आप बात करते हैं कि डिप्लोमा आपके देखिए, और भी यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का, तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 3 ईयर का डिप्लोमा मीन्स इसका है कि आपका पॉलीटेक्निक होना चाहिए। आपके देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने पॉलीटेक्निक कर रखा है, 3 ईयर का डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपका डिप्लोमा में भी 50% मार्क होने चाहिए। और डिप्लोमा में आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50% मार्क होने ही चाहिए। अगर बात करते हैं एक और कोर्स है आपके पास यहाँ पर, अगर 2 ईयर्स का आपका वोकेशन कोर्स है और विद साथ में आपका नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथ आदि हैं, और इसमें भी आपका बोर्ड की ओर से 50% मार्क होना चाहिए। और एग्रीगेट अगर आपके पास 50% मार्क इंग्लिश में है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम एक तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड की, अग्नि युवा की। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हाइट है मिनिमम वो 152.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। ठीक है, अगर इससे कम है तो फिर आप नई फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही आउट कर दिया जाएगा। अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका एक्सपेंशन जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए चेस्ट एक्सपेंशन। और इसके बाद अगर बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के जो बेनिफिट होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे इस स्कीम के थ्रू, तो यहाँ पर इसके पर भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले कि जो इंडियन युवा पीपल हैं तो उनको ये फॉर्म जो है आप 17.5 से 23 साल के बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो मैंने पहले भी बता दिया है। और इसमें देखिए जो आपका ये पीरियड होगा जॉब का, ये नौकरी का आप सर्व कर सकते हैं इसमें केवल 4 साल सर्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी प्रोसेस है वो अलग की बात है। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं ये अगर यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं अग्निवीर के थ्रू और 4 साल की जॉब करते हैं, तो उनके बाद जो भी जॉब्स निकलेंगी तो उसमें 10% का रिक्रूटमेंट होगा। वो जॉब्स जैसे कि असम राइफल्स हो गया या CAPF, ये सब CRPF वगैरह, CAPF हो गया, असम राइफल्स हो गए, इनमें भी आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा अगर आपने अग्निवीर से पहले ही जॉब कर रखी है। ठीक है, 4 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप इसमें आपको 10% की छूट भी मिलेगी। और जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अदर स्टेट जो हैं उन पर जो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट है उस रिक्रूटमेंट में भी आपको अच्छा खासा छूट मिलने को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस है अग्निवीर का, अगर ये
पीरियड लाइफ जो आपका यहाँ पर जॉब करने का पीरियड लाइफ होता है, उस समय आपका जो एक तरह से इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का दिया जाएगा। ठीक है, वो भी किस समय, जब आप वहाँ पर जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, उसी टाइम दिया जाएगा। और अगर आप बात करें आगे की ओर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, जो अग्निवीर बच्चे हैं उनको इस स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप 4 साल कर लेते हैं पूरी जॉब, तो उसके बाद आपको स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अलग अलग टाइम में, मतलब किसी भी जॉब में, जैसे कि आप यूपी में जॉब करना चाहते हैं पुलिस में, तो वहाँ पर आपको इस सर्टिफिकेट की वजह से छूट मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करते हैं लीव्स की, छुट्टियों की, तो यहाँ पर जो एनुअल छुट्टी होंगी आपकी 30 डेज़ की होंगी। सिक लीव, मेडिकल एडवाइस बेस पर होंगी। ये सभी लीव्स जो हैं आपकी 30 डेज़ की लीव्स मिलेंगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं तो वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, अदर जो भी हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी पेमेंट कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट ईयर जब आप ज्वाइन करते हैं, तो उस साल आपकी मंथली पैकेज जो है 30,000 रुपये पर मंथ होगा, जिसमें से इन हैंड आपको मिलेगा 21,000 रुपये, और 30% आपका जो है एक तरह से फंड कट जाएगा, जो कि 9,000 रुपये होगा 30,000 का। ठीक है, फिर इसका सेकेंड ईयर में आपका 10% इंक्रीज़ हो जाएगी पेमेंट। 10% जैसे ही इंक्रीज़ होगी पेमेंट, तो आपकी सेकेंड ईयर में 33,000 रुपये पेमेंट हो जाएगी, लेकिन उसमें भी 30% कट कर आपको इन हैंड 23,100 रुपये मिलेगा, और 9,900 रुपये आपका फंड में जाएगा। फिर थर्ड ईयर में भी देखिए आपका 10% फिर इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर तीसरे साल आपका 36,500 रुपये हो जाएगा थर्ड ईयर में 10% का, और यहाँ पर आपका जो पेमेंट आएगी इन हैंड वो 25,580 रुपये आएगी। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो आपका फ़ंड जाएगा, तो वो जाएगा 10,950 रुपये, और चौथे साल में आपकी देखिए पेमेंट जो है 10% इंक्रीज़ होते ही आपकी 40,000 रुपये हो जाएगी। 40,000 में आपका देखिए यहाँ पर जो इन हैंड पेमेंट आएगी वो 28,000 रुपये होगी, और जो आपका फ़ंड आएगा वो 30% कट कर 12,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, टोटल जो आपका फ़ंड होगा जा करके इन 3 या 4 सालों का, तो वो 5 लाख के समथिंग होगा। 5 लाख रुपए ये फ़ंड तो आपको जैसे ही आप पूरा कंप्लीट करेंगे कोर्स, और जब आप वहाँ से आएंगे, ठीक है, कोर्स करके या फिर आप अपनी ट्रेनिंग करके पूरा या जॉब पूरा करके आएंगे, तो आपको 5 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं कटेगा, और साथ में ही गवर्नमेंट की ओर से भी 5 लाख रुपये दिया जाएगा, जो कि आपका 10 लाख टोटल हो जाएगा। ठीक है, और इस जब पीरियड में आप करते हैं, इन हैंड जो आपकी पेमेंट मिलती है वो 4 साल के दौरान आपको 11.71 लाख रुपये मिलेगी। ठीक है, इन हैंड जो मिलेगी, और जब आएंगे तो आपका 5 लाख रुपए तो आपका ही फंड होगा, और 5 लाख रुपए अलग से गवर्नमेंट देगी, तो टोटल 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि अप टू 25% इनरोल्ड रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और इसमें से जो भी आपके बच्चे होंगे, जैसे कि 100 बच्चे लिए गए, तो 100 में से 25 बच्चे जो होंगे वो रेगुलर ले लिए जाएंगे। ठीक है, और 75 बच्चे जो होंगे उनकी वापसी की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी। तो इस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।